अध्याय 2 कहानियों का सफर। जैसे ही ट्रेन अपने अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ी, रिचर्ड ने अपने आसपास के यात्रियों पर ध्यान दिया। कंडक्टर की आवाज अब भी उसके मन में गूंज रही थी। कहानियां सुनने दें। उसने निश्चय किया कि यह सही समय है और अपनी खुद की कहानी को साझा करने की हिम्मत जुटाने लगा। पहले उसने महिला की ओर देखा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। रिचर्ड ने धीरे से पूछा, क्या आपको कोई कहानी साझा करनी है? महिला ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। मेरा नाम सारा है। मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ। यह ट्रेन मुझे उसकी यादों के साथ वापस लाने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। सारा ने बताया कि वह कैसे एक दिन पार्क में अपने बेटे के साथ खेल रही थी, जब अचानक उसे एक गंभीर बीमारी का पता चला। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। हर दिन मैं उससे याद करती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैंने कभी उसे अलविदा नहीं कहा। रिचर्ड ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। उसके मन में उसके अपने अतीत की छवियां तैरने लगी। वह अपने टूटे रिश्ते को याद कर रहा था और महसूस कर रहा था कि कैसे उसने अपने दिल की भावनाओं को दफन कर दिया था। फिर बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। मैं हेमंत हूँ, उसने कहा, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैंने अपने सपनों का पीछा नहीं किया। मैंने हमेशा परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उसने बताया कि कैसे वह एक युवा संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन पारिवारिक दबाव और वित्तीय समस्याओं ने उसे हमेशा रोक दिया। अब मैं इस उम्र में बैठकर अपने पुराने गीतों को याद करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिचर्ड ने अपनी आंखें बंद की, सोचते हुए कि उसने कभी अपने सपनों का पीछा नहीं किया। क्या वह कभी अपने खोए हुए प्यार को फिर से पा सकेगा? क्या उसने अपने जीवन के उन पलों को जिया जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे? ट्रेन की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक एक युवा लड़का, जो अब तक चुप था, बोल पड़ा। मेरा नाम अरविंद है। मैंने अपनी बहन को खोया है। वह एक दुर्घटना में मारी गई। मैं सोचता था कि मैं उससे बचा सकता था, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उसकी आंखों में आंसू थे और रिचर्ड ने उसके दर्द को समझा। क्या आपने उसे याद करने का कोई तरीका खोजा? रिचर्ड ने पूछा। अरविंद ने सिर हिलाया। मैंने उसकी यादों को संजोकर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसे और अधिक याद करूं, जैसे कि उसकी हंसी या उसकी बातें। मुझे लगता है कि मैं उसकी कमी को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। रिचर्ड ने महसूस किया कि सभी के पास अपनी कहानियां हैं, अपने अपने दर्द और हर्ष। इन कहानियों ने उसे अपने अतीत से जूझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपनी खुद की कहानी को सुनाने का निर्णय लिया। मैंने हाल ही में एक रिश्ता खोया है, उसने कहा, और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मैंने उसे समझने का प्रयास नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने महसूस किया कि उसके शब्दों ने न केवल उसे बल्कि सभी को जोड़ दिया था। कंडक्टर फिर से बोला, याद रखें, इस यात्रा में हम सभी एक दूसरे के सहयात्री हैं। हमारी कहानियां हमें जोड़ती हैं। अतीत का सामना करना और उसे स्वीकार करना हमारी ताकत है। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, रिचर्ड ने महसूस किया कि यह यात्रा उसे केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी घर ले जा रही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। जब ट्रेन के दरवाजे खुले, रिचर्ड ने अपने नए दोस्तों की ओर देखा। धन्यवाद, उसने कहा। आपकी कहानियों ने मुझे समझाया कि हम सभी के पास दर्द है, लेकिन उसे साझा करने से हम हल्का महसूस कर सकते हैं। सारा, हेमंत और अरविंद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। रिचर्ड ने महसूस किया कि इस अंधेरी रात ने उसे एक नई रोशनी दी है। अब वह अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार था और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने को उत्सुक था। ट्रेन के बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन रिचर्ड के दिल में एक नई उम्मीद थी। यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी और उसने तय कर लिया कि वह अपने जीवन को फिर से जीने का प्रयास करेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। ऐसी ही और अनोखी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।